देन मेरा सेकंड टाइम हॉराइजन 15 ईयर, जिसमें कि मुझे लगभग शादी के लिए उनके एक 1.25 करोड़ चाहिए। एंड देन थर्ड इज मोर देन 20 ईयर, जिसमें कि मुझे लगभग 8 से 10 करोड़ चाहिए। एंड मैं रेगुलर जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा वैसे मैं SIP भी इंक्रीज करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन है, पहला तो जो 15,000 है ये मुझे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, नया फंड लेना है या एग्जिस्टिंग में ऐड करना है? एंड दूसरा, मेरा पोर्टफोलियो में अगर कुछ चेंजेस करने हैं कंसीडरिंग माय लॉन्ग टर्म सिनेरियो, तो कैसे उसको मैनेज करूं मैं? ठीक है। अच्छा, मुझे बस एक चीज बताइए तरुण, साइजेबल पोर्टफोलियो आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, SIP भी आपकी डिसेंट है। जो ये 42 लाख के आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, ये सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की है या ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स की है, जिसमें SSY या PPF वगैरह सब शामिल है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की है। ओके, ठीक है। तो अब आपके सवाल पर राय ले लेते हैं। पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ मोहित। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 20,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ बंधन स्मॉल कैप में, सिमिलर अमाउंट है इनका HDFC मिड कैप में, ICICI प्रू वैल्यू फंड में, देन 10,000 पर मंथ मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, 6,500 SBI ब्लू चिप, DSP स्मॉल कैप 1,500, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज 2,000। तो दो पार्ट में इनका क्वेश्चन डिवाइड कर लेते हैं। पहला इनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, जहां पर ये फिलहाल 85,000 रुपए महीने की SIP कर रहे हैं, 15,000 रुपए महीने की SIP और करना चाहते हैं। तो इन्हीं फंड्स में डिप्लॉय करें या इस 15,000 के लिए कोई नया फंड रखें? पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने हैं तो क्या कर रहे हैं? नया पोर्टफोलियो कैसा हो सकता है? साथ ही इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ एक पार्ट ये भी है कि 15% ये सालाना स्टेप अप भी करते हैं हर 2 साल में। उस हिसाब से जो इनकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है म्यूचुअल फंड्स की, वो 42 लाख के आसपास की है। इस 42 लाख के अलावा इनके पास 35,000 रुपए महीना PPF में जा रहे हैं, 7,000 रुपए महीना सुकन्या समृद्धि योजना में जा रहे हैं, LIC जीवन आनंद में 25,000 सालाना, और LIC की एक और पॉलिसी यहाँ भी 25,000, 1.5 करोड़ का इन्होंने टर्म प्लान लिया हुआ है। तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इनके पास और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो है ही। गोल्स जैसे इन्होंने मेंशन किया 10 ईयर्स में पहले बच्चे की एजुकेशन के लिए 50 से 70 लाख, 15 से 20 साल में दूसरे बच्चे की एजुकेशन के लिए 1 से 1.5 करोड़, एंड देन 20 ईयर्स में रिटायरमेंट के लिए 8 से 10 करोड़। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो बताइए और साथ ही इनके गोल्स पर क्या सलाह? कितना बारीकी से इस विषय पर सोच रहे हैं और कितनी अच्छी तरीके से आप अपने गोल्स को प्लान कर रहे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप अपने लक्ष्यों को अच्छे से निर्धारित कर चुके हैं और उनके बारे में ठीक तरीके से सोच भी रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं आपका पोर्टफोलियो। देखिए, पोर्टफोलियो में मुझे ऐसे तो कोई खामी नहीं दिख रही। आपने अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई कर रखा है अपने पोर्टफोलियो को। आपने एक लार्ज कैप स्कीम ले रखी है, एक वैल्यू फंड ले रखा है, एक फ्लेक्सी कैप ले रखा है, एक लार्ज एंड मिड कैप ले रखा है। आपने 3 स्मॉल कैप ले रखे हैं, जो मेरी राय में थोड़े ज्यादा हैं, बट ऐसा कोई इसके अंदर कोई ऐसा रूल या रेगुलेशन नहीं है कि आप 3 नहीं ले सकते, आपको एक ही लेना है ऐसा कुछ। बट 3 स्मॉल कैप थोड़ा सा स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो बनाता है और आपके पास में एक मिड कैप है। तो सारी कैटेगरीज की एक एक स्कीम है, सिर्फ स्मॉल कैप को छोड़कर जहां पर आपने 3 स्कीम्स ले रखी है। अगर कोशिश कर सके तो इन 3 को कंसोलिडेट करके 2 में या 1 में कर दीजिए। योर पोर्टफोलियो विल लुक एक्सट्रीमली गुड। और 3 भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात, आप 15,000 रुपए से अपनी SIP को बढ़ाना चाहते हैं। नए स्कीम्स ऐड करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप इन्हीं स्कीम्स में अपने एलोकेशंस को बढ़ाइए, इन्हीं को मजबूत करिए। स्कीम्स में कहीं कोई खराबी नहीं है। अपनी श्रेणी की अग्रिम स्कीम्स है, बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप अपने एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, जिसे मिराय लार्ज एंड मिड कैप कहा जाता है, आप उसमें, और बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अगर आप एक ऐड करना चाहें अपने पोर्टफोलियो में, तो मैं उसकी राय आपको दूंगा कि आप एक लार्ज कैप श्रेणी का इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। तो आपके पास पैसिव एलोकेशन नहीं है, एक पैसिव एलोकेशन आ जाएगा और लार्ज कैप का जो कैटेगराइजेशन है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। कोशिश करिए कि अगर SIP लार्ज कैप में ज्यादा रख पाए और दूसरी कैटेगरी में कम, पर आप चाहें तो उसे अपने हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपके पोर्टफोलियो पे मेरी राय। अब आते हैं आपके लक्ष्यों पे। देखिए, आपका जो कंप्यूटेशन था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज आपने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, काफ़ी सारे लक्ष्य आपने बताए हैं यहाँ पर। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में तो नहीं जाऊँगा। उसके लिए मैं राय दूंगा कि आप किसी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर के साथ में बैठकर स्टेप वाइज पूरा प्लान करिए, इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट्स देखिए, अपने विड्रॉल्स को मैप करिए और फिर इसकी अच्छी से प्लानिंग करिए। मैं बहुत ही ऊपरी तौर पर आपको आपके लक्ष्यों का के कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। तो देखिए, जो आपका टोटल SIP का कॉर्पस है, इक्विटी और डेट का मिलाकर,
वो 10 साल में कुछ बढ़कर 1,88,00,000 के आसपास पहुंच जाएगा, 15 साल में कुछ 4 करोड़ के आसपास, और 20 साल में बढ़कर कुछ 7,65,00,000 की रकम आप छू लेंगे। मैंने इसमें अभी विड्रॉल को काउंट नहीं किया है, मैं सिर्फ वो रकम बता रहा हूं जो कि आप जमा कर लेंगे अगर आप 5, 10, 15, 20 साल तक अपने एसआईपीज को कंटिन्यू करते हैं। जो आपके डेट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पीपीएफ, पीएफ, सुकन्या समृद्धि, एलआईसी की पॉलिसीज, इन सब पर मैंने अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न्स अज्यूम किए हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे हमने 12% की दर को अज्यूम किया, पीपीएफ पर अभी का रेट 7.1% किया, पीएफ पर हमने 7% का रेट लिया है, सुकन्या समृद्धि पर 8.2 का रेट अज्यूम किया है। तो अगर उन रेट्स को मैं देखूं तो जो आपका डेट का कॉर्पस है वो 10 साल में बढ़कर 98,00,000, 15 साल में 1,71,00,000 और 20 साल में बढ़कर 2,75,00,000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो अगर मैं आपके टोटल कॉर्पस को, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को मिलाकर और डेट के आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रेडिशनल स्कीम्स हैं, उन सबको मिलाकर अगर अपने सामने रखता हूं, तो शॉर्ट टर्म में यानी 10 साल में आपके पास में 2,86,00,000 रुपए की रकम जमा हो जाएगी। यहां पर आपका जो पहला लक्ष्य है 50 से 70 लाख का, आप उसे आसानी से हासिल कर लेंगे। 15 साल का अगर मैं दायरा रखूं तो आपके पास में 5,71,00,000 रुपए जमा हो जाएंगे। आपको यहां पर विड्रॉल की आवश्यकता है 1.5 करोड़ की। मुझे लगता है कि पहला वाला 70 लाख निकालने के बाद भी यहां पर आपके पास में अच्छी रकम बच जाएगी, आप उसे भी हासिल कर पाएंगे। जो आपका तीसरा लक्ष्य है 20 साल का, वहां पर अगर कोई विड्रॉल ना लूं मैं, पहले ध्यान दीजिएगा इस बात पर, अगर मैं कोई विड्रॉल नहीं लेता हूं 10 और 15 साल पे, तब जाकर आपके पास में 10,41,00,000 रुपए जमा होंगे और आपका जो लक्ष्य है, अपर रेंज जो उसकी है वो 10 करोड़ का है, तो आप बिल्कुल लक्ष्य को छू रहे हैं। पर अगर आप 10 साल में और 15 साल के मार्कर्स पे विड्रॉल करते हैं, तब आप इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको रेगुलर एनुअल स्टेप अप करना पड़ेगा या फिर अपने लक्ष्य की समय अवधि को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जो तीसरा 20 साल का लक्ष्य है, उसके लिए आपको थोड़ा और प्रयत्न करना पड़ेगा, बट बाकी सारे लक्ष्य आप आसानी से हासिल कर लेंगे।